हेलो एहसान साहब। मैं ही हूँ। हाय, मैं करीम हूँ, करीम सायार। कहो। वेल, मिसेस एमन ये मेरी मदर की दोस्त हैं एक्चुअली। जिस वक्त मुझे पता चला तो जमील के घर चला गया था। ये आदमी भी वहीं था, घर की तरफ देख रहा था, फिर एकदम से भाग गया मुझे देख के। ये उसी बंदे का स्केच है। ठीक है। मुझे लगता है शायद आप इस तक पहुंच सके तो कुछ न कुछ इसके बारे में पता चल ही जाएगा और मिस एमन के लिए आसानी हो जाएगी और शायद वो बाहर भी आ जाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या मतलब आपका? क्या ये सब कुछ? करीम नाम है ना? जी। मेरी बात सुनो, अगर तुम ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए इम्तिहानात होते हैं। तुम एडमिशन ले सकते हो वहाँ। जब तक तुम इम्तिहानात क्लियर नहीं कर लेते तो यहाँ मत आना। मैं जानता हूँ अपना काम। हाँ, मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला था? मौजूद था। हो सकता है मोहल्ले का कोई आदमी हो, घबरा के भागा हो। उस घर में कत्ल हुआ था, पुलिस ने काम किया और कातिल को पकड़ लिया। शायद वो भी भाग जाता। तुम कह रहे हो मैं अपना काम छोड़कर इसके पीछे भागूं? मेरा मतलब, देखो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने इस बार तुम्हें बहुत प्यार से समझाया है। अब जाओ और जाकर पढ़ाई करो तुम। हाँ। जमील काफी सालों से हमारे साथ ही काम कर रहा था। बहुत लंबा साथ रहा हमारा। आज तक हमें उसके साथ कोई मसला पेश नहीं आया। दरअसल जमील को ज़्यादा अरसे से नहीं जानती मैं। काफ़ी दफ़ा उसके साथ मैं डिनर पे गई थी, लेकिन वो सब बिजनेस मीटिंग्स थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जमील को काफ़ी अरसे से जानता था, लेकिन हम लोग राब्ते में नहीं थे क्योंकि मैंने कारोबार अपनी बीवी को दे दिया था, इसलिए मुलाजमीन से लेना देना नहीं रहा मेरा। मुझे नहीं लगता कि एमन और जमील के दरमियान कोई मसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये कोई उनका ज़ाती मामला हो, मगर मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। वैसे कभी कभी तो एमन जमील साहब के घर काम के सिलसिले में जाया करती थी, लेकिन ये नहीं मालूम मुझे कि एमन वहाँ पर सिर्फ काम की वजह से जाया करती थी या बात कुछ और थी। कुछ कह नहीं सकती। हाँ, बहुत हैरत हो रही है मुझे। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मतलब ये हरकत कोई और करता तो ये अलग बात होती, लेकिन एमन कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। हाँ, वैसे भी उसने कुछ नहीं किया। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? नहीं, मैं पूरी तरह श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आखिर इंसान से कुछ भी हो सकता है। यानी कि एमन ऐसा क्यों करेगी और उसे क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, और वो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम कह रही हो ना कि उसकी जगह कोई और होता तो अलग बात होती, लेकिन एमन ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर सकती। यही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे। मुझे नहीं मालूम कि ये मामला आखिर क्या है, मगर कोई तो है जो उसे घर से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन कौन है ये नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? चले, मैं वापस जा रही हूँ। आपको कहीं ड्रॉप कर दूँ क्या? नहीं, मेरे पास जहान की कार है। ठीक है, खुदा हाफिज़। ख्याल रखना अपना। ठीक है। हेलो इब्राहिम, अगर फ्री हो तो बात हो सकती है? हाँ, बताओ क्या बात है? दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था इब्राहिम। मेरी और एमन की मुलाकात हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? तूफान अंकल आए हुए हैं। तूफान अंकल? ठीक है, शुक्रिया।
हेलो। हेलो। जैनब कैसी हो और एमन कैसी है? वैसे ही, कोई ख़ास फ़र्क नहीं। आप जानते हैं ना इब्राहिम, वो इब्राहिम पुराना दोस्त है मेरा। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दरअसल यहाँ से गुजर रहा था मैंने सोचा कि तुमसे मुलाकात कर ली जाए। और हाँ जैनब, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन जेहान, एमन के लिए बहुत अफसोस है मुझे। हम सब भी बहुत शौक में हैं, बल्कि काफ़ी परेशान हैं उसके लिए। जब जैनब ने मुझे फ़ोन पर बताया तो मुझे भी बहुत शौक लगा। ठीक तो है ना वो? जेल में है वो, कैसे ठीक हो सकती है? जैनब, मुझे बात करनी है। असल में माफ़ी चाहता हूं मैं। मेरा मतलब, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी अम्मी के बारे में जानता हूं। तुम्हें कैसे पता चला? बासित ने बताया है? नहीं। ओह, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, है ना? मुझे इस बात का अंदाज़ा था। नहीं जैनब, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या है? तुम्हें मेरी अम्मी से क्या मतलब है? क्यों फिक्र है तुम्हें? मदद करोगे? हाँ मतलब, अगर मैं कुछ कर सकूं, कुछ भी, तो मुझे बताओ ना। कैसे कैसे करोगे मदद? जैसे मेरे बाबा को ढूंढ लिया था। करीम, जब से मैं यहाँ आई हूँ और जो कुछ भी बुरा हुआ है, किसी ना किसी तरह वो तुमसे जुड़ा है। हाँ मगर मैं जैनब। तुम जानते हो ना वो आदमी कौन था? तुम्हारी अम्मी का मुलाजिम। देखो, तुम भी इस सब में शामिल हो। देखो, इसमें सयार भी शामिल है। लो, तुम्हारे लिए एक नया खेल। जाओ और जाके फौरन अपने दोस्तों को बता दो कि ज़ैनब की माँ जेल में है। जाओ बता दो। तुम्हें अनमोल पर तो तरस नहीं आया, पूरे स्कूल के सामने जलील कर दिया, अब मुझे भी कर दो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा जैनब? मेरा मतलब है, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। नहीं, मेरी पूरी इजाजत है तुम्हें। सबको इकट्ठा करो और ऐलान करो। बेवकूफ़ाना बातें मत करो, चुप हो जाओ अब तुम। ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पे मुझे दिल से अफसोस है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वाकई मदद करूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? करीम, तुम इस कहानी के एक विलन हो। तुमसे किसी अच्छी बात की उम्मीद रखना भी हिमाकत है।